कभी अपने ही मन को रात के उस यात्री की तरह देखा है जो रास्ता खत्म हो जाने के बाद भी चलता रहता है। बाहर सब शांत होता है लेकिन भीतर सवालों की भीड़ लगी होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह बात सच निकली तो, अगर कल सब मेरे हाथ से निकल गया तो। अजीब बात यह है कि इनमें से बहुत सी बातें अभी हुई ही नहीं होती, फिर भी मन उनकी पीड़ा आज ही जी चुका होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मनुष्य को सबसे अधिक थकाने वाली वस्तु परिस्थिति नहीं, उस परिस्थिति के बारे में उसकी बनाई हुई कहानी होती है। एक छोटी सी आशंका मन में जन्म लेती है और तुम उसके आगे 10 घटनाएं जोड़ देते हो, फिर उन घटनाओं पर अपनी भावनाएं रख देते हो और अंत में उस कल्पना को इतना सच मान लेते हो कि वास्तविकता सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। यही वह क्षण है जहां चिंता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करती, तुम स्वयं उसे अपने विचारों से स्थान दे देते हो। एक साधक प्रतिदिन अपने गुरु के पास बैठकर ध्यान करता था। कुछ दिनों बाद उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन पहले से अधिक अशांत हो गया है। जितना शांत बैठता हूं उतने ही विचार दिखाई देने लगते हैं। गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, विचार आज अधिक नहीं हुए, तुमने पहली बार उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया है। जो पहले भीतर छिपकर चलता था अब तुम्हारी दृष्टि के सामने आ गया है। हे प्रिय, यही बात तुम्हारे साथ भी होती है। जब तुम स्वयं को कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार से हटाकर भीतर देखते हो तब तुम्हें अपने मन की वास्तविक गति दिखाई देने लगती है। कभी इच्छा, कभी भय, कभी तुलना, कभी भविष्य की चिंता, सब एक साथ सामने आने लगते हैं। उस समय घबराना नहीं, मन का दिखाई देना ही उसे समझने की पहली सीढ़ी है। ध्यान रखना, जैसे किसी सभा में अनेक लोग एक साथ बोल रहे हों, वैसे ही मन में भी अनेक आवाजें उठती रहती हैं। कोई कहता है यह कर लो, दूसरा कहता है यदि असफल हो गए तो, तीसरा पुराने अनुभव की याद दिलाता है, चौथा किसी और के जीवन से तुम्हारी तुलना करने लगता है। यदि तुम हर आवाज का उत्तर देने बैठ जाओगे तो तुम्हारे भीतर मौन के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए हे प्रिय, प्रत्येक विचार के पीछे भागना छोड़ दो। विचार आया है, उसे देखो, वह चला गया है, उसे जाने दो। तुम्हें हर उठती हुई भावना का निर्णय नहीं करना है। कुछ भावनाएं केवल क्षणिक होती हैं। वे आती हैं क्योंकि मन थका हुआ है, क्योंकि किसी बात का प्रभाव अब भी शेष है, या क्योंकि तुम्हारा ध्यान लंबे समय से बाहर की घटनाओं में उलझा हुआ है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यदि मन बार बार वही बात सोचता रहे तो उसे रोकें कैसे? गुरु ने कहा, उसे रोकने का प्रयास मत करो, पहले यह देखो कि तुम उसके पीछे क्यों चल रहे हो। विचार को शक्ति उसके आने से नहीं, तुम्हारे बार बार उसे पकड़ लेने से मिलती है। हे प्रिय, यह बात गहराई से समझो। तुम्हारे मन में कोई चिंता उठना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन उसी चिंता को बार बार दोहराकर उसके चारों ओर भविष्य की पूरी कहानी बना लेना तुम्हें भीतर से दुर्बल कर देता है। मन एक छोटी सी आशंका को इतना बड़ा बना सकता है कि वास्तविक समस्या से पहले ही तुम उसकी पीड़ा जीने लगो। इसीलिए जब अगली बार तुम्हारे भीतर कोई भय उठे तो तुरंत यह मत पूछना, यह सच होगा या नहीं। पहले पूछना, क्या यह अभी मेरे सामने घट रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो अपने आप को वर्तमान में वापस लाना, क्योंकि भविष्य की कल्पना में बैठा मन वर्तमान की शक्ति को धीरे धीरे खो देता है। हे प्रिय, जीवन में तुम्हारे पास वास्तव में केवल यही क्षण है जिसमें तुम देख सकते हो, समझ सकते हो और सही कर्म कर सकते हो। बीता हुआ समय तुम्हें अनुभव दे सकता है, आने वाला समय तुम्हें संभावना दे सकता है, पर निर्णय लेने की शक्ति केवल वर्तमान में रहती है। इसलिए अपने मन को बार बार उसी स्थान पर लौटाओ जहां तुम्हारा जीवन वास्तव में घट रहा है। और जब तुम ऐसा करना सीख जाओगे तब धीरे धीरे एक गहरा अंतर दिखाई देने लगेगा। विचार वही होंगे, परिस्थितियां भी वही रहेंगी, पर उनके प्रति तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तब तुम्हें समझ आएगा
कि शांति का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी कोई अशांति ना उठे। शांति तो तब जन्म लेती है जब अशांति उठने पर भी तुम्हारा विवेक उसके साथ बहने से इनकार कर दे। जब मन किसी आशंका को बार बार दोहराता है तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर जगह मिल जाती है। फिर तुम्हें चिंता के लिए किसी नई घटना की आवश्यकता नहीं रहती। मन स्वयं पुराने विचारों को उठाकर उनके चारों ओर नए अर्थ बनाने लगता है। यही कारण है कि कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी हृदय किसी अनदेखे संकट के सामने खड़ा दिखाई देता है। समस्या बाहर कम होती है, भीतर उसका अनुमान अधिक होता है। पर स्मरण रखना, विचारों की संख्या तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं करती, तुम्हारा उनके प्रति संबंध करता है। एक ही विचार किसी व्यक्ति को तोड़ सकता है और दूसरे को सावधान बना सकता है। अंतर विचार में नहीं, उसे देखने की दृष्टि में है। यदि तुम हर भय को आदेश समझ लोगे तो भय तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। यदि उसे केवल एक संकेत की तरह देखोगे तो वही भय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देगा। एक बार एक युवा साधक अपने आचार्य के पास पहुंचा। उसके हाथ में कई पत्तियां थीं जिन पर उसने अपने जीवन की सारी चिंताएं लिख रखी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं इन्हें मिटा नहीं पा रहा। जितना भूलना चाहता हूं उतनी ही स्पष्ट होकर सामने आती है। आचार्य ने पत्तियां लेकर उन्हें पढ़ा और पूछा, इनमें से कितनी बातें अभी तुम्हारे सामने घट रही हैं? साधक चुप हो गया। आचार्य बोले, तो फिर तुम वर्तमान का भार भविष्य की कल्पनाओं से क्यों उठा रहे हो? हे प्रिय, तुम्हें भी अपने मन से यही प्रश्न पूछना है। जो बात अभी घटित नहीं हुई उसके लिए आज ही टूट जाना कैसा विवेक है? भविष्य के प्रति सावधानी आवश्यक है, पर भविष्य के भय में जीना बुद्धिमानी नहीं। सावधानी तुम्हें कर्म की ओर ले जाती है, चिंता तुम्हें केवल कल्पना के चक्र में घुमाती रहती है। देखना, जब कोई धनुर्धर अपना बाण छोड़ने से पहले लक्ष्य को देखता है तो उसका ध्यान हजारों संभावनाओं पर नहीं होता। वह केवल उस क्षण अपनी पकड़, अपनी दिशा और अपने उद्देश्य को देखता है। उसे यह सोचते रहने से कोई लाभ नहीं कि बाण हवा में कहां कहां जा सकता है। सही तैयारी के बाद उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर क्षण को नियंत्रित करने की इच्छा स्वयं एक प्रकार की अशांति है। हे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, कौन सी परिस्थिति कब बदलेगी, कौन सा अवसर कब आएगा, इन सब पर तुम्हारा अधिकार नहीं। लेकिन उस परिस्थिति के सामने तुम्हारा मन कैसा रहेगा, तुम्हारा कर्म कैसा होगा और तुम्हारा निर्णय किस आधार पर होगा, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब चिंता तुम्हारे भीतर उठे तो उससे युद्ध मत करना। उसे यह भी मत कहना कि तू गलत है। बस उससे पूछना, तू मुझे किस बात के लिए तैयार करना चाहती है? यदि कोई वास्तविक समस्या है तो उसके लिए उचित कर्म करो। यदि केवल कल्पना है तो उसे भविष्य का सत्य मत बना दो। यही अंतर धीरे धीरे मन को अपनी ही बनाई हुई उलझनों से बाहर निकालता है। याद रखना, मन को शांति तब नहीं मिलती जब उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कई प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिलते हैं। शांति तब आती है जब तुम उत्तर न मिलने की अवस्था में भी स्वयं को संभालना सीख लेते हो। जहां अनिश्चितता है वहां धैर्य चाहिए, जहां अज्ञान है वहां विश्वास चाहिए, और जहां कर्म संभव है वहां चिंता नहीं, प्रयास चाहिए। आज अपने भीतर एक बात स्पष्ट कर लेना, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर से नहीं बनता, वह तुम्हारे वर्तमान के निर्णयों से बनता है। इसलिए उस घटना के लिए मत रो जो अभी हुई ही नहीं। उस व्यक्ति के व्यवहार की कल्पना करके मत टूटो जो अभी सामने आया ही नहीं, और उस परिणाम से मत डरना जिसे बदलने के लिए तुम्हारे पास अभी कर्म करने का अवसर है। हे प्रिय, जिस दिन तुम अपने मन को यह समझा दोगे कि हर संभावना संकट नहीं होती, उसी दिन भीतर एक नई जगह बनेगी। वहां भय के स्थान पर विवेक खड़ा होगा, जल्दबाजी के स्थान पर धैर्य आएगा, और भविष्य की अनिश्चितता के बीच भी तुम्हारे कदम वर्तमान में टिके रहेंगे।
तब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम उसे समझकर उसके साथ सही दिशा में चलना सीखोगे। चिंता का एक और रूप है जिसे मनुष्य अक्सर पहचान नहीं पाता। वह भविष्य की किसी घटना से नहीं, बल्कि निश्चितता की अपनी जिद से जन्म लेता है। मन चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि कौन साथ रहेगा, कौन दूर जाएगा, क्या मिलेगा, क्या छिन जाएगा और कल कैसा होगा। लेकिन जीवन किसी लिखी हुई पुस्तक की तरह तुम्हारे सामने अपने सभी पृष्ठ पहले से नहीं खोलता। जो मन हर उत्तर अभी चाहता है, वही सबसे अधिक बेचैन रहता है। इसीलिए हे प्रिय, हर अनिश्चितता को संकट समझना छोड़ दो। कई बार तुम्हें उत्तर इसलिए नहीं मिला क्योंकि समय अभी उसे तुम्हारे सामने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम अधीर होकर उस खाली स्थान को अपनी कल्पनाओं से भर देते हो। फिर कल्पना तुम्हें डराती है और तुम उस डर को संकेत समझ लेते हो। इस प्रकार एक खाली जगह भी मन के भीतर पूरी कहानी बन जाती है। एक साधक ने एक दिन अपने गुरु के सामने मिट्टी से बनी कई छोटी आकृतियां रख दी। उसने कहा, मैंने इन्हें बनाने का प्रयास किया, पर कोई भी वैसी नहीं बनी जैसी मैंने सोची थी। गुरु ने उनमें से एक आकृति उठाई और पूछा, जब मिट्टी तुम्हारे हाथ में थी तब तुमने उसे पहले से तय आकार में बांधने की इतनी जल्दी क्यों की? साधक कुछ नहीं बोला। गुरु मुस्कुराए। जिसे बनने की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं होता, वह हर अधूरे रूप को असफलता समझ लेता है। तुम्हारा जीवन भी हर समय पूर्ण आकार में दिखाई नहीं देगा। कुछ बातें अभी अधूरी रहेंगी, कुछ संबंधों के उत्तर समय देगा, कुछ इच्छाओं का मार्ग बदल जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सब गलत हो रहा है। कई बार अधूरापन भी जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हारा काम हर चीज को तुरंत अंतिम निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि उस अवस्था में भी अपने विवेक को जीवित रखना है। जब कोई अनुभवी रत्न परखने वाला किसी कच्चे पत्थर को हाथ में लेता है, तो वह उसके बाहरी रूप से तुरंत निर्णय नहीं करता। वह उसे अलग अलग कोणों से देखता है, उसके भीतर की संरचना समझता है और तभी तय करता है कि उसमें वास्तविक मूल्य क्या है। पहली दृष्टि अंतिम सत्य नहीं होती। मनुष्य के जीवन में भी किसी घटना की पहली छाप हमेशा उसका पूरा अर्थ नहीं बताती। इसलिए जब कोई परिस्थिति तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तो तुरंत यह मत कहना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न तुम्हें समाधान से अधिक शिकायत की ओर ले जाएगा। इसके स्थान पर पूछो, इस परिस्थिति में मेरे लिए सही कर्म क्या है। पहला प्रश्न तुम्हें परिस्थिति का बंदी बनाता है, दूसरा तुम्हें फिर से अपने केंद्र में खड़ा कर देता है। तुम्हें हर परिणाम अपने अनुसार प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन हर परिणाम के बाद तुम अपने भीतर क्या बचाकर रखते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई घटना तुम्हारे भीतर कड़वाहट छोड़ सकती है या समझ, कोई असफलता तुम्हारे भीतर हीनता पैदा कर सकती है या धैर्य। बाहरी घटना तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसके बाद अपने भीतर क्या विकसित करना है, वहां तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। यहीं से मन की एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन की हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी, तब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना केवल इतना है कि तुम वास्तविकता को पहले देखोगे, फिर उसके भीतर अपना मार्ग खोजोगे। आज अपने मन से यह प्रश्न करना, मैं किस उत्तर के लिए इतना बेचैन हूं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न करना, यदि वह उत्तर अब भी न मिले तो क्या मैं फिर भी अपना आज सही ढंग से जी सकता हूं। यदि भीतर से उत्तर आए कि हां, तो उसी क्षण अपनी बेचैनी को थोड़ा पीछे रख देना, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी शांति किसी उत्तर की मोहताज नहीं थी। तुम्हें केवल यह विश्वास चाहिए था कि अनिश्चितता के बीच भी तुम सही कर्म चुन सकते हो। जिस दिन यह विश्वास भीतर दृढ़ हो जाता है,
उस दिन भविष्य तुम्हें डराने के बजाय बुलाने लगता है। तब तुम आने वाले कल को पकड़ने नहीं दौड़ते, बल्कि आज को इतना सजग होकर जीते हो कि कल चाहे जैसा आए, तुम्हारे भीतर उसका सामना करने की शक्ति बनी रहे। यही वह स्थान है जहां चिंता धीरे धीरे अपना अधिकार खो देती है और विवेक तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनने लगता है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति किसी बीमार प्रियजन की सेवा कर रहा है। वह औषधि दे सकता है, विश्राम का ध्यान रख सकता है, प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वह अपने आदेश से शरीर को तुरंत स्वस्थ नहीं कर सकता। यदि वह हर घंटे परिणाम को पकड़कर बैठेगा तो सेवा करते हुए भी भीतर टूटता रहेगा। लेकिन यदि वह अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से निभाएगा तो उसकी शक्ति सही स्थान पर लगेगी। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिणाम तुम्हारे प्रयास के बाद समय के हाथ में चले जाते हैं। वहां बार बार चिंता करना तुम्हारे कर्म को मजबूत नहीं करता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा को खाता है। इसीलिए अपने प्रयास को देखो, अपनी नीयत को देखो, अपने कर्म की शुद्धता को देखो। परिणाम आने से पहले स्वयं को 1000 बार दंडित करना किस प्रकार का न्याय है। हे प्रिय, कभी यह भी देखना कि तुम्हारी चिंता वास्तव में किस चीज की है। क्या तुम्हें घटना से डर लग रहा है, या इस बात से कि घटना तुम्हारे अनुसार नहीं होगी? यदि दूसरा कारण है तो समस्या परिस्थिति से अधिक तुम्हारी पकड़ में है। तुम परिणाम चाहते ही नहीं, तुम परिणाम पर अपना अधिकार चाहते हो। और जहां अधिकार की इच्छा बहुत बढ़ जाती है, वहां छोटी सी अनिश्चितता भी मन को बेचैन कर देती है। इसलिए अपने भीतर एक स्थान ऐसा बनाओ जहां तुम कह सको, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, लेकिन हर परिणाम को अपने आदेश से नहीं चलाऊंगा। यह वाक्य कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति का संकेत है, क्योंकि जिसने परिणाम को छोड़ना सीख लिया वह प्रयास करना नहीं छोड़ता, बल्कि उसका प्रयास और अधिक स्पष्ट, शांत और निष्काम हो जाता है। आज जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो तो तुरंत विरोध मत करना। कुछ क्षण ठहर कर देखना, क्या यहां वास्तव में सुधार की आवश्यकता है या केवल मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। यह छोटा सा अंतर तुम्हें अनेक अनावश्यक संघर्षों से बचा सकता है। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर असुविधा अन्याय नहीं होती, हर देरी असफलता नहीं होती और हर परिवर्तन नुकसान नहीं होता, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेगी। तब तुम जीवन से यह कहना बंद कर दोगे कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, और तुम्हारा मन धीरे से यह कहना सीख जाएगा, जो सामने आया है उसे समझकर मैं अपना सही कर्म चुनूंगा। यही भाव मन को उस चिंता से बाहर निकालता है जिसमें वह हर समय आने वाले परिणाम को पकड़कर बैठा रहता है। और जब परिणाम की पकड़ ढीली होती है, तब मन पहली बार उस शक्ति को पहचानता है जो हमेशा उसके पास थी, वर्तमान क्षण में सही निर्णय लेने की शक्ति। किसी के शब्द तुम्हारे भीतर कितनी देर रहेंगे, यह केवल बोलने वाले के हाथ में नहीं होता। कई बार सामने वाला एक वाक्य बोलकर आगे बढ़ जाता है और तुम उसी वाक्य को अपने मन में बार बार सुनते रहते हो। फिर उस एक बात से अपने मूल्य, अपनी योग्यता और अपने पूरे व्यक्तित्व पर निर्णय करने लगते हो। यह अन्याय उस व्यक्ति ने जितना नहीं किया, उससे कहीं अधिक तुम स्वयं के साथ कर देते हो। एक बार एक राज दरबार में एक विद्वान ने सभा के सामने दूसरे विद्वान की कठोर आलोचना कर दी। सभा समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, आज उन्होंने मेरे ज्ञान का अपमान कर दिया, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें अपमानित किया, क्या वह तुम्हारे साथ रात भर रहने भी आएगा? वह चुप रहा। गुरु बोले, तो फिर उससे अपने मन में इतनी लंबी जगह क्यों दे रहे हो? संसार में तुम्हें हर व्यक्ति की दृष्टि अपने अनुसार नहीं मिलेगी। कोई तुम्हें समझेगा, कोई गलत समझेगा, कोई तुम्हारे मौन को अहंकार कहेगा और कोई उसी मौन में तुम्हारी शांति देखेगा। यदि तुम हर दृष्टि को अपने सत्य का प्रमाण मान लोगे तो तुम्हारी पहचान दूसरों की जीभ पर निर्भर हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आलोचना कभी सुननी ही नहीं चाहिए। यदि किसी की बात में सत्य है
तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो। यदि उसमें सुधार की संभावना है तो स्वयं को बदलो। लेकिन यदि कोई केवल अपनी धारणा तुम पर रख रहा है तो उसे अपने अस्तित्व का निर्णय मत बनने दो। विवेक यही है कि शब्दों को सुनो, पर उनका मूल्य स्वयं तय करो। कई बार तुम्हारा मन किसी के एक वाक्य से इतना प्रभावित होता है क्योंकि भीतर पहले से कोई असुरक्षा छिपी होती है। जहां भीतर संदेह हो, वहां बाहर का छोटा सा शब्द भी बहुत बड़ा लगने लगता है। इसीलिए केवल सामने वाले के शब्दों को मत देखो, यह भी देखो कि उन शब्दों ने तुम्हारे भीतर किस स्थान को छुआ है। जैसे किसी मंदिर में अनेक लोग अलग अलग भाव से प्रवेश करते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अनेक लोग अलग अलग दृष्टियों के साथ आएंगे। कोई तुम्हारे भीतर अपनी अपेक्षा देखेगा, कोई अपनी तुलना, कोई अपनी नाराजगी और कोई अपनी सुविधा। लेकिन उन सब की दृष्टियों को मिलाकर अपना स्वरूप तय कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ शब्दों का उत्तर मौन देता है, कुछ का समय देता है और कुछ का तुम्हारा आचरण। तुरंत प्रतिक्रिया देना मन की आदत है, सही प्रतिक्रिया चुनना विवेक की शक्ति है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने वाला शब्द कहे, उसी क्षण अपने भीतर यह मत तय कर लेना कि अब तुम्हें भी वैसा ही बनना है। दूसरे का व्यवहार तुम्हारे स्वभाव का आदेश नहीं है। यदि किसी ने कठोरता चुनी तो तुम्हें कठोर होना आवश्यक नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो तुम्हें अपने भीतर अन्याय पालने की आवश्यकता नहीं। आज से एक छोटा सा अभ्यास करना। जब कोई बात तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछना, क्या यह बात मेरे चरित्र का सत्य है या केवल किसी दूसरे की राय? यदि वह सत्य है तो सुधार लो, यदि केवल राय है तो उसे वहीं रहने दो जहां से वह आई है। जिस दिन तुम दूसरों की धारणाओं से अपने मन को अलग रखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। तब प्रशंसा तुम्हें आकाश में नहीं उठाएगी और आलोचना तुम्हें भीतर से गिरा नहीं पाएगी। तुम्हारा मूल्य किसी के आज के शब्दों से नहीं बदलेगा और यही स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम लोगों को बदलने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को समझना शुरू करोगे। क्योंकि संसार में सबसे कठिन विजय किसी दूसरे के शब्दों पर नहीं, अपने भीतर उठने वाली तत्काल प्रतिक्रिया पर होती है। वहां विजय मिलते ही मन बाहरी आवाजों से कम और अपने भीतर के विवेक से अधिक संचालित होने लगता है। जब मन दूसरों के शब्दों से थोड़ा ऊपर उठना सीख जाता है, तब उसके सामने एक और गहरी गांठ खुलती है, स्वयं को हर परिस्थिति में सही सिद्ध करने की इच्छा। मन चाहता है कि लोग उसकी नीयत समझें, उसकी अच्छाई स्वीकार करें और उसके निर्णय को गलत न कहें। लेकिन जो व्यक्ति हर समय स्वयं को प्रमाणित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को दूसरों की स्वीकृति के हाथों सौंप देता है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें हर व्यक्ति को यह समझाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो। यदि तुम्हारा आचरण सत्य पर टिका है तो समय स्वयं बहुत सी बातें स्पष्ट कर देगा। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ तुम्हारे मौन को कमजोरी मानेंगे, कुछ उसी मौन में संयम देखेंगे। तुम्हारा कार्य सबकी दृष्टि को नियंत्रित करना नहीं, अपने कर्म को इतना निर्मल रखना है कि तुम्हें स्वयं से आंखें न चुरानी पड़े। एक साधु प्रतिदिन आश्रम के द्वार पर बैठकर आने जाने वालों को देखता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे आलसी कह दिया। दूसरे दिन किसी ने कहा कि वह अत्यंत ज्ञानी है। तीसरे दिन किसी ने उसके वस्त्रों पर हंसी उड़ाई। एक शिष्य ने पूछा, महाराज, लोग आपके बारे में इतना अलग अलग क्यों कहते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वे मुझे नहीं, अपनी अपनी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। यदि मैं हर व्यक्ति की आंख में अपना नया रूप खोजूंगा तो अपना वास्तविक रूप कब पहचानूंगा? तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारा मन उसी क्षण गिर जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रसन्नता और दुख का नियंत्रण
धीरे धीरे बाहर चला गया है। जिस दिन तुम्हारी आंतरिक अवस्था किसी दूसरे के शब्द से तय होने लगे, उसी दिन तुम्हें अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर है। आत्मसम्मान कहता है मैं अपने सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। अहंकार कहता है हर व्यक्ति को मेरे सत्य को स्वीकार करना ही होगा। पहला तुम्हें शांत बनाता है, दूसरा तुम्हें संघर्षों में उलझाता है। इसलिए अपने मूल्य को पहचानो, लेकिन उसे सिद्ध करने की बेचैनी मत पालो। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना ले तो तुरंत उसे बदलने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा मत लगा देना। यदि स्थिति ऐसी है जहां स्पष्टीकरण आवश्यक है तो शांत होकर अपनी बात कहो, लेकिन उसके बाद सामने वाला क्या स्वीकार करता है यह उसके विवेक पर छोड़ दो। तुम्हारा सत्य किसी दूसरे की स्वीकृति से बड़ा है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे स्थान पर भी ले जाएगा जहां तुम्हें बिना प्रशंसा के अच्छा कर्म करना पड़ेगा। वहां कोई तुम्हें धन्यवाद नहीं देगा, कोई तुम्हारे प्रयास को पहचान नहीं पाएगा, और संभव है जिसे तुमने सहायता दी वही तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना ले। उस समय यदि तुम्हारा मन कहे मैंने इतना किया और मुझे मिला क्या, तो समझना कि सेवा के भीतर कहीं ना कहीं अपेक्षा प्रवेश कर चुकी है। हे प्रिय, कर्म की शुद्धता वहीं परखी जाती है जहां उसका प्रतिफल तुम्हें दिखाई नहीं देता। यदि तुम केवल प्रशंसा के लिए अच्छा बनते हो तो प्रशंसा समाप्त होते ही तुम्हारी अच्छाई भी डगमगा जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारा स्वभाव ही सही कर्म करना बन गया तो बाहरी प्रतिक्रिया तुम्हारी दिशा बदल नहीं पाएगी। आज अपने भीतर एक प्रश्न रखना, यदि कोई मेरे अच्छे कर्म को कभी पहचान न पाए तो क्या मैं फिर भी वही कर्म करूंगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी अपेक्षाओं से परिचित करा देगा। और जब तुम बिना प्रमाण पत्र के भी अपने सत्य पर टिकना सीख जाओगे तब तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम्हें हर बात समझाने की जल्दी नहीं रहेगी, हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, हर प्रशंसा को पकड़कर रखने की इच्छा भी कम हो जाएगी। तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रतिक्रिया से निकलकर साधना की ओर बढ़ेगा। हे प्रिय, वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब मन यह कह सके मैं अपने कर्म का उत्तरदायी हूं, लेकिन हर व्यक्ति की राय का नहीं। इस एक समझ में बहुत बड़ी शांति छिपी है, क्योंकि संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह बदलता रहेगा। पर यदि तुम्हारा विवेक जागृत है तो तुम्हें हर बदलती हुई राय के साथ स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मन दूसरों की स्वीकृति से थोड़ा मुक्त होने लगता है तब एक और गहरा सत्य सामने आता है। मनुष्य केवल लोगों की राय से ही नहीं बंधता, वह अपने ही बनाए हुए भविष्य के चित्र से भी बंध जाता है। वह पहले से तय कर लेता है कि जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। फिर जब वास्तविकता उस चित्र से अलग दिखाई देती है तो उसे लगता है जैसे जीवन ने उसके साथ अन्याय कर दिया हो। इच्छा करना गलत नहीं है, स्वप्न देखना भी गलत नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा धीरे धीरे अधिकार बन जाती है। तुम कहते हो मुझे यह मिलना ही चाहिए, फिर वही मिलना चाहिए तुम्हारे मन का बोझ बन जाता है। परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार आया तो प्रसन्नता, नहीं आया तो निराशा। इस प्रकार तुम्हारी शांति एक परिणाम की अनुमति पर निर्भर हो जाती है। एक युवा साधक ने अपने गुरु से कहा, मैंने अपने जीवन के लिए सब कुछ सोच रखा था, लेकिन घटनाएं मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। गुरु ने उसके सामने एक खाली आसन रखा और पूछा, यदि यह स्थान तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी एक व्यक्ति के बैठने के लिए बनाया गया हो और वह कभी आए ही नहीं, तो क्या यह आसन व्यर्थ है? साधक ने कहा, शायद नहीं। गुरु बोले, तो फिर जीवन में खाली रह गई जगह को तुरंत हानि का नाम क्यों देते हो? संभव है वह तुम्हारी कल्पना से अलग किसी नए अर्थ के लिए बची हो। तुम्हारे जीवन में भी कुछ स्थान ऐसे होंगे जिन्हें तुमने किसी विशेष व्यक्ति, अवसर या परिणाम के लिए सुरक्षित कर रखा है। जब वह चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलती
तो तुम उस खालीपन को दुर्भाग्य समझ लेते हो। लेकिन हर रिक्तता विनाश नहीं होती। कुछ रिक्त स्थान तुम्हें पहली बार यह देखने का अवसर देते हैं कि तुम वास्तव में क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। मन अक्सर वस्तु से अधिक उसके साथ जुड़ी हुई कल्पना को चाहता है। उसे केवल सफलता नहीं चाहिए होती, उसे सफलता के बाद मिलने वाली प्रशंसा भी चाहिए। उसे केवल संबंध नहीं चाहिए होता, उसे उस संबंध से मिलने वाली सुरक्षा भी चाहिए। उसे केवल धन नहीं चाहिए होता, उसे उसके साथ आने वाली प्रतिष्ठा चाहिए। जब इन सब की कल्पना टूटती है, तब वास्तविक नुकसान से अधिक मन की बनाई हुई तस्वीर टूटती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को देखो, उनसे भागो मत। उनसे पूछो, यदि यह मुझे न मिले तो क्या मेरा जीवन फिर भी अर्थपूर्ण रह सकता है? यदि उत्तर हां है, तो समझो कि इच्छा तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति से चलना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को अपनी आत्मा का आधार मत बनाना, क्योंकि लक्ष्य बदल सकता है, मार्ग बदल सकता है, समय बदल सकता है। यदि तुम्हारी पूरी पहचान एक ही परिणाम से जुड़ गई, तो परिणाम बदलते ही तुम स्वयं को भी खो बैठोगे। कभी कभी जीवन तुम्हारी योजना को इसलिए नहीं तोड़ता कि तुम्हें दंड देना है, वह केवल यह दिखाता है कि तुम्हारी दृष्टि सीमित थी। तुमने एक ही मार्ग देखा था, जबकि संभावनाएं अनेक थीं। मन अपनी छोटी सी दृष्टि को पूरा सत्य समझ लेता है और फिर उसी के टूटने पर दुखी होता है। आज अपने भीतर यह प्रश्न करना, मैं जिस चीज को खोना कह रहा हूं, क्या वास्तव में मैंने उससे खोया है या केवल उसके बारे में अपनी कल्पना खोई है? इस प्रश्न से मत डरना, क्योंकि कई बार इसी के भीतर तुम्हारे दुख का वास्तविक कारण छिपा होता है। और यदि तुम्हें कोई इच्छा अभी भी बहुत प्रिय है, तो उसे छोड़ना आवश्यक नहीं। बस उसके साथ एक दूरी रखना सीखो। प्रयास करो, प्रार्थना करो, अपना श्रेष्ठ कर्म दो, लेकिन अपने मन को यह मत सिखाओ कि परिणाम तुम्हारे आदेश से ही आना चाहिए। जब इच्छा और समर्पण साथ चलते हैं, तब प्रयास में शक्ति रहती है और परिणाम में शांति। जिस दिन तुम अपनी योजनाओं से प्रेम करना छोड़कर अपने जीवन के सत्य से प्रेम करना सीखोगे, उसी दिन परिवर्तन तुम्हें इतना भयभीत नहीं करेगा। तब कोई मार्ग बंद होगा तो तुम वहीं बैठकर रोते नहीं रहोगे। तुम उठोगे, परिस्थिति को देखोगे और पूछोगे, अब मेरे लिए सही कदम क्या है? यही प्रश्न तुम्हें बार बार वर्तमान में लौट आएगा, और वर्तमान में लौटता हुआ मन धीरे धीरे उस बेचैनी से मुक्त होने लगेगा जो भविष्य को पहले से तय करना चाहती है। तब तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन की सुंदरता हर चीज के तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने में नहीं, बल्कि बदलती हुई परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर की दिशा को न खोने में है। हर घटना का अर्थ उसी क्षण निकालने की जल्दी मत करो। जो आज तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है, संभव है कुछ समय बाद वही तुम्हारी दृष्टि को बदलने वाला अनुभव बन जाए। और जो आज तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है, संभव है वही तुम्हारे भीतर कोई नई आसक्ति पैदा कर दे। मन केवल वर्तमान दृश्य देखता है, समय पूरी यात्रा का अर्थ दिखाता है। एक युवा शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु से एक ही प्रश्न करता था, मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? एक दिन गुरु ने उसे एक अधूरी मूर्ति दी और कहा, इसे देखकर बताओ कि शिल्पी क्या बनाना चाहता था। शिष्य बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं नहीं बता सकता। गुरु ने कहा, जब मूर्ति अधूरी है, तब तुम उसके अंतिम रूप का निर्णय नहीं कर सकते। फिर अपने जीवन की अधूरी घटनाओं का अंतिम अर्थ इतनी जल्दी कैसे तय कर लेते हो? तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका अर्थ अभी पूरा नहीं हुआ। तुम किसी एक घटना को पकड़कर कहते हो, यही मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम्हें यह पता ही नहीं कि उस घटना के बाद कौन सा निर्णय तुम्हारे भीतर जन्म लेगा, कौन सी कमजोरी सामने आएगी, कौन सी शक्ति विकसित होगी और कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मन अधूरी जानकारी से भी पूर्ण निष्कर्ष बना लेता है।
किसी ने तुम्हें उत्तर नहीं दिया तो तुमने मान लिया कि वह नाराज है। किसी ने अवसर नहीं दिया तो तुमने मान लिया कि तुम योग्य नहीं। किसी परिस्थिति में देर हुई तो तुमने मान लिया कि सब बिगड़ रहा है। लेकिन इन निष्कर्षों में तथ्य कम और अनुमान अधिक होता है। अनुमान और सत्य के बीच यही दूरी तुम्हारी बहुत सी चिंताओं का कारण बनती है। इसलिए जब भी मन किसी घटना की कहानी बनाना शुरू करे, स्वयं से पूछो, मुझे वास्तव में क्या पता है और मैं केवल क्या मान रहा हूं? यह एक प्रश्न तुम्हारे भीतर चल रही अनेक कल्पनाओं की शक्ति को कम कर सकता है। एक बार एक आश्रम में दो शिष्य किसी दूर आती हुई आकृति को देखकर आपस में बहस करने लगे। एक ने कहा, निश्चित ही कोई यात्री है। दूसरे ने कहा, नहीं, वह किसी संदेश के साथ आया होगा। दोनों अपने अपने अनुमान पर अड़े रहे। जब व्यक्ति पास पहुंचा तब पता चला कि वह आश्रम का पुराना सेवक था। मन भी ऐसा ही करता है। दूरी से देखी हुई घटना को वह अपने अनुमान से भर देता है। फिर जब वास्तविकता अलग निकलती है तो उसे आश्चर्य होता है। इसलिए किसी बात को पूरी तरह समझे बिना अपने मन में उसके चारों ओर निर्णय की दीवार मत खड़ी करना। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। धैर्य का एक गहरा रूप है अधूरी जानकारी के बीच भी गलत निष्कर्ष से बचना। जब तुम्हारे पास पूरा सत्य नहीं है तब मुझे अभी नहीं पता कह पाने का साहस भी विवेक है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर अनुभव देगा, कुछ समय देगा और कुछ उत्तर तुम्हें स्वयं अपने भीतर खोजने होंगे। इसलिए जब जीवन तुम्हारे सामने कोई अधूरा प्रश्न रखे तो उसे देखकर घबराना मत। उसे अपने भीतर जगह दो, लेकिन उसके ऊपर भय की कहानी मत लिखो। आज अपने मन से एक बात कहना, जो अभी स्पष्ट नहीं है उसे मैं झूठा भी नहीं मानूंगा और अंतिम सत्य भी नहीं मानूंगा। यह संतुलन तुम्हें जल्दबाजी से बचाएगा। तुम परिस्थिति को देखोगे, आवश्यक कर्म करोगे और शेष को समय के हाथों छोड़ सकोगे। जिस दिन मन को यह स्वीकार करना आ जाएगा कि हर उत्तर अभी मिलना आवश्यक नहीं, उस दिन भीतर बहुत सा शोर अपने आप शांत हो जाएगा। तब अनिश्चितता तुम्हें निगलने वाली अंधेरी जगह नहीं लगेगी। वह केवल एक ऐसा चरण लगेगी जहां तुम्हें देखने से अधिक विश्वास, बोलने से अधिक धैर्य और अनुमान से अधिक विवेक की आवश्यकता है। तुमने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो मनुष्य बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं। किसी के सामने कठिन शब्द आते हैं और वह तुरंत क्रोध में भर जाता है। दूसरा वही शब्द सुनकर कुछ क्षण रुकता है और सोचता है, इसका उत्तर अभी देना आवश्यक है क्या? परिस्थिति दोनों के सामने समान थी, लेकिन परिणाम अलग हुआ। अंतर बाहर नहीं था। अंतर उस क्षण भीतर उठी प्रतिक्रिया को संभालने की क्षमता में था। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से कहा, मैं अपने क्रोध को बहुत रोकता हूं, फिर भी वह बार बार लौट आता है। गुरु ने पूछा, जब क्रोध आता है तब तुम उसे रोकते हो या उससे पहले उठी हुई चोट को समझते हो? साधक ने कहा, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। गुरु बोले, क्रोध को केवल दबाओगे तो वह फिर उठेगा। पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर किस बात ने अधिकार मांगा, किस बात ने तुम्हारे सम्मान को चुनौती समझी और किस अपेक्षा के टूटने से तुम्हारा मन जल उठा। तुम्हारे भीतर उठने वाली प्रत्येक तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे कोई न कोई धारणा छिपी होती है। तुम्हें लगता है कि सामने वाले को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि परिस्थिति तुम्हारे अनुसार चलनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वास्तविकता इन धारणाओं से टकराती है तब भीतर हलचल होती है। इसलिए केवल यह मत देखो कि मेरे साथ क्या हुआ, यह भी देखो कि मैंने उससे क्या अपेक्षा कर रखी थी। कई बार घटना से अधिक पीड़ा उस अपेक्षा के टूटने से होती है जिसे हमने कभी स्पष्ट शब्दों में किसी के सामने रखा भी नहीं था। अपेक्षा करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपेक्षा को अधिकार बना लेना मन की भूल है। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, फिर भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
तुम किसी के लिए अपना श्रेष्ठ दे सकते हो, फिर भी बदले में वही व्यवहार मिले, यह निश्चित नहीं। जब यह अंतर स्पष्ट होता है, तब प्रेम में शिकायत कम और समझ अधिक होने लगती है। भीतर की प्रतिक्रिया को समझने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार को सहते रहो। यदि कोई बार बार सीमा लांघता है, तो स्पष्टता आवश्यक है। यदि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाता है, तो दूरी भी आवश्यक हो सकती है। लेकिन निर्णय क्रोध की आग में नहीं, शांत विवेक से लिया जाए। यही अंतर तुम्हारे कर्म को कटुता से बचाता है। कभी अपने भीतर यह भी देखना कि तुम किन परिस्थितियों में सबसे अधिक अस्थिर होते हो। क्या तब जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है? क्या तब जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता? क्या तब जब तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है? या तब जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और ले रहा है? तुम्हारी सबसे तीव्र प्रतिक्रियाएं तुम्हारे भीतर छिपी उन जगहों का संकेत देती हैं जिन्हें अभी समझना बाकी है। एक साधक ने अपनी हथेली पर कुछ अक्षर लिखे और गुरु से पूछा, इन शब्दों को मिटाने के लिए क्या करूं? गुरु ने कहा, पहले यह देखो कि तुमने इन्हें लिखा क्यों था। साधक बोला, मुझे लगा था कि ये मुझे हमेशा याद रखने चाहिए। गुरु मुस्कुराए, कई बार मन भी ऐसी ही बातें लिख लेता है जिन्हें वह जीवन भर ढोता रहता है। मुक्ति मिटाने से नहीं, यह समझने से आती है कि उन्हें इतना महत्वपूर्ण किसने बनाया था। तुम्हारे भीतर भी कुछ पुराने निष्कर्ष लिखे हो सकते हैं। मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लोग अंत में छोड़ देते हैं, मुझे हर चीज अकेले संभालनी होगी। यदि मैं गलती करूंगा तो सब समाप्त हो जाएगा। यदि तुम इन्हें सत्य मानकर जीते रहोगे, तो आने वाली हर परिस्थिति उसी पुराने चश्मे से दिखाई देगी। इसलिए आज अपने मन में चल रहे किसी एक पुराने निष्कर्ष को पकड़ो और स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में मेरा सत्य है या किसी पुराने अनुभव से बना हुआ विश्वास? यदि उत्तर बदलने लगे तो उसे जबरदस्ती मत रोकना। हो सकता है तुम्हारे भीतर वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार पहली बार खुल रहा हो। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को अपना स्वभाव मानना छोड़कर उन्हें समझने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। तब क्रोध आएगा तो तुम उसके पीछे छिपी चोट देख सकोगे। भय आएगा तो उसके पीछे छिपी असुरक्षा पहचान सकोगे, और बेचैनी आएगी तो उसके पीछे छिपी अपेक्षा को समझ सकोगे। और जब मन अपनी ही प्रतिक्रियाओं का साक्षी बनना सीख जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। संसार वही रहता है, लोग वहीं रहते हैं, घटनाएं भी आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान जाग जाता है जहां निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूकता से जन्म लेने लगते हैं। वहीं से वह शांति शुरू होती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें देकर या छीनकर नियंत्रित नहीं कर सकती। जब मन अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीख लेता है, तब धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि शांति किसी एक विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करती। शांति तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर ऐसा आधार बना लेते हो जिसे बदलती हुई परिस्थितियां हिला न सके। फिर सुख आए तो तुम उसमें खोते नहीं, दुख आए तो उसमें डूबते नहीं, और अनिश्चितता आए तो स्वयं को खोते नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का प्रयास मत करो। ऐसा जीवन कभी मिलेगा ही नहीं। आज जो तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। आज जो व्यक्ति निकट है उसकी दिशा बदल सकती है। आज जो अवसर मिला है वह किसी दूसरे समय उपलब्ध न हो, लेकिन इन परिवर्तनों के बीच भी एक बात तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम उनके बीच किस भाव से जीते हो। एक वृद्ध आचार्य के पास एक शिष्य वर्षों से साधना करता था। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा समय कभी आएगा जब मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी? आचार्य ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। इसकी प्रतीक्षा करोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। ऐसा मन विकसित करो
जो कठिनाई के बीच भी अपना प्रकाश न खोए। शिष्य ने पूछा, और वह कैसे होगा? आचार्य बोले, हर दिन अपने कर्म को सत्य के निकट और अपने मन को परिणाम की पकड़ से थोड़ा दूर रखकर। यही साधना तुम्हारे जीवन में भी आवश्यक है। तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने दायित्वों से भागने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल यह सीखना है कि कर्म करते हुए भी अपने भीतर अनावश्यक भय को स्थान न दो। जब कोई समस्या सामने आए तो उसे जितना बड़ा है उतना ही देखो। उसमें अपनी कल्पनाएं जोड़कर उसे विशाल मत बनाओ। जो करना आवश्यक है वह करो। जहां बात करना आवश्यक है वहां स्पष्ट होकर बात करो। जहां प्रतीक्षा आवश्यक है वहां धैर्य रखो। जहां छोड़ना आवश्यक है वहां छोड़ने का साहस रखो। तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिन दिन न आए। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि कठिन दिन आने पर भी तुम अपने निर्णयों को अंधी घबराहट के हवाले न करो। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन हर परिस्थिति तुम्हें अपने स्वभाव से गिरा दे, यह आवश्यक नहीं। तुम्हें हर चीज को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना। कुछ स्मृतियों को सम्मान देकर पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ अपेक्षाओं को समझकर मुक्त करना पड़ता है। कुछ लोगों से प्रेम रखते हुए भी दूरी स्वीकार करनी पड़ती है। और कुछ प्रश्नों को बिना उत्तर के भी समय के हाथों सौंपना पड़ता है। छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का सबसे शांत निर्णय होता है। आज अपने भीतर 3 बातें स्पष्ट कर लेना। पहली, जो बीत गया उसे बार बार वर्तमान में मत बुलाना। दूसरी, जो अभी हुआ ही नहीं उसकी पीड़ा आज मत जीना। तीसरी, जो इस क्षण तुम्हारे सामने है उससे भागना मत। यदि तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार सको तो मन का बहुत सा अनावश्यक भार स्वयं कम होने लगेगा। तब तुम्हारी ऊर्जा उस चीज में लगेगी जिसे वास्तव में तुम्हारे हाथों की आवश्यकता है। और यदि कभी फिर चिंता लौट आए तो स्वयं को असफल मत समझना। मन वर्षों की आदत एक दिन में नहीं छोड़ता। जैसे जैसे तुम उसे पहचानोगे वैसे वैसे उसकी पकड़ कम होगी। कभी तुम सफल होंगे, कभी फिर उसी विचार में उलझ जाओगे, लेकिन हर बार लौटकर वर्तमान में आना ही साधना है। तुम्हें अपने मन से युद्ध नहीं करना है, उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है कि हर विचार के पीछे दौड़ना आवश्यक नहीं, हर भय को सत्य मानना आवश्यक नहीं और हर परिणाम को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं। जब यह समझ भीतर उतरती है तब जीवन की वही परिस्थितियां जो कभी असहनीय लगती थी धीरे धीरे संभाली जा सकने लगती हैं। अंत में इतना स्मरण रखना, तुम्हारी शांति किसी ऐसे दिन की मोहताज नहीं जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। वह आज भी तुम्हारे भीतर जन्म ले सकती है। जिस क्षण तुम वर्तमान को स्वीकार करके सही कर्म चुनते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। इसलिए जब अगली बार मन कहे सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, तब शांत होकर कहना, मेरा कर्म मेरे हाथ में है, हर परिणाम नहीं। जब मन कहे मुझे हर उत्तर अभी चाहिए, तब कहना, जो अभी स्पष्ट नहीं है उसे समय अपना अर्थ देगा। और जब मन कहे यदि यह मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, तब अपने भीतर स्मरण करना, मेरी शांति किसी एक परिणाम से बड़ी है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस स्वतंत्रता तक ले जाएगी जहां जीवन बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर का विवेक अपनी जगह स्थिर रहेगा। और तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्ची शांति परिस्थितियों के शांत हो जाने का नाम नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर शांत रह पाने की कला है। अब तुम्हें उस बात को सबसे भीतर तक समझना है जिसे मनुष्य बार बार सुनता तो है पर जीवन में उतार नहीं पाता। शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। यदि ऐसा होता तो जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसके भीतर कभी भय न होता, और जिसे कठिनाइयां मिली हैं उसके भीतर कभी संतोष न होता। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। अंतर वस्तुओं में नहीं, उन्हें देखने वाले मन की अवस्था में होता है। तुम संसार से यह अपेक्षा मत रखना
कि वह तुम्हें हमेशा निश्चितता देगा। कोई संबंध हमेशा एक जैसा रहेगा, यह निश्चित नहीं। कोई परिस्थिति हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगी, यह निश्चित नहीं। कोई सफलता हमेशा बनी रहेगी, यह भी निश्चित नहीं। लेकिन तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ रह सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर लौटने की तुम्हारी क्षमता हमेशा तुम्हारे पास रह सकती है। एक बार एक वृद्ध साधक से किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, फिर भी क्या आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती? साधक ने मुस्कुराकर कहा, कठिनाइयां तो आती हैं, अंतर इतना है कि पहले मैं हर कठिनाई को अपने जीवन का अंत समझ लेता था, अब मैं उसे जीवन का एक अध्याय समझता हूं। यही परिवर्तन तुम्हें भी अपने भीतर लाना है। कोई घटना तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, कोई असफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, किसी का व्यवहार तुम्हारे पूरे मूल्य का प्रमाण नहीं है, और किसी एक कठिन समय को देखकर अपने आने वाले वर्षों का निर्णय मत कर देना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ उसने तुम्हें प्रभावित किया होगा। कुछ अनुभवों ने तुम्हें मजबूत बनाया होगा, कुछ ने तुम्हें तोड़ा होगा, कुछ ने तुम्हें ऐसे प्रश्न दिए होंगे जिनके उत्तर आज भी खोज रहे हो। लेकिन उन अनुभवों को अपने ऊपर अंतिम निर्णय मत बनने देना। अनुभव तुम्हारे शिक्षक हो सकते हैं, तुम्हारे स्वामी नहीं। यदि आज भी तुम्हारे भीतर कोई चिंता है तो उसे दबाने की आवश्यकता नहीं। उसके सामने बैठो और शांत होकर पूछो, मुझे वास्तव में किस बात का भय है? हो सकता है उत्तर मिले कि तुम्हें खोने का भय है, हो सकता है असफल होने का, हो सकता है अकेले रह जाने का, या शायद तुम्हें इस बात का भय है कि भविष्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जो भी उत्तर आए उससे भागना मत, क्योंकि जिस भय को तुम देख लेते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ से बाहर आने लगता है। अंधेरे में खड़ी कल्पना जितनी बड़ी लगती है, प्रकाश में आने पर उतनी ही स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और फिर अपने आप से कहना, मैं भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन आज अपने कर्म को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं हर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। मैं बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उससे मिली समझ के साथ आगे बढ़ सकता हूं। हे प्रिय, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब मन अतीत में लौटे तो उसे अनुभव लेकर वर्तमान में वापस लाओ। जब मन भविष्य में भागे तो उसे तैयारी लेकर वर्तमान में वापस लाओ। और जब मन दूसरों के जीवन में उलझे तो उसे अपने कर्म की ओर वापस लाओ। बार बार लौटना ही अभ्यास है। इसी अभ्यास से मन धीरे धीरे तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा साधन बनने लगता है। याद रखना, जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम्हारे सामने कभी कोई प्रश्न न आए। उद्देश्य यह है कि प्रश्न आने पर भी तुम्हारे भीतर इतनी शांति हो कि तुम घबराकर गलत उत्तर न चुनो। कठिन समय तुम्हें केवल यह नहीं बताता कि परिस्थिति कैसी है, वह यह भी दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, कितना विश्वास और कितना विवेक जागा है। इसलिए हे प्रिय, आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो चला गया उससे सीख लो, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करो, और जो अभी तुम्हारे सामने है उसे पूरी सजगता से जियो। किसी परिणाम को अपनी शांति की कीमत मत बनने देना, किसी व्यक्ति को अपने आत्म मूल्य का निर्णायक मत बनने देना, किसी भय को अपने भविष्य का भविष्यवक्ता मत बनने देना, और किसी बीती हुई घटना को अपने आने वाले जीवन की सीमा मत बनने देना। जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी, तब तुम पाएंगे कि शांति कहीं दूर जाकर प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं थी। वह तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर उपस्थित थी, जब तुमने अपने मन की हर आवाज को आदेश मानना बंद किया और अपने विवेक की आवाज सुनना शुरू किया। तब जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन तुम हर परिवर्तन के साथ बिखरोगे नहीं। कोई आएगा तो उसका स्वागत करोगे, कोई जाएगा तो उसके जाने को स्वीकार कर सकोगे। सफलता मिलेगी तो विनम्र रहोगे, असफलता आएगी तो स्वयं को समाप्त नहीं मानोगे। और भविष्य अनिश्चित होगा, फिर भी तुम्हारे कदम वर्तमान में टिके रहेंगे।
यही भीतर की स्वतंत्रता है। और हे प्रिय, यदि आज तुम्हारे मन में बहुत सी चिंताएं हैं तो उन सब का समाधान आज ही खोजने की कोशिश मत करो। केवल एक बात याद रखो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर स्वयं को मत जलाओ। और जो बीत चुका है उसे अपने आज की शांति मत बनने दो, क्योंकि जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, सब कुछ बदलने का नहीं, बल्कि अपने भीतर से सही ढंग से जीना शुरू करने का। और जिस दिन तुम्हारा मन इस एक सत्य को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन चिंता का शोर धीरे धीरे कम होने लगेगा। बाहर की दुनिया शायद पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने वाली दृष्टि बदल चुकी होगी। फिर तुम्हें किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं रहेगा कि जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा। तुम कहोगे, सब कुछ ठीक हो या ना हो, मैं अपने भीतर का संतुलन नहीं खोऊंगा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से जीना सीखता है। और जब विवेक जाग जाता है, तब जीवन में आने वाला कोई भी परिवर्तन तुम्हें समाप्त करने नहीं आता। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाने आता है जिसे तुमने चिंता के शोर में बहुत समय से सुनना बंद कर दिया था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।